हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ओके, आज बच्चों आगे आपको बेसिस के बारे में बताया जाएगा। मैं यहाँ पे टॉपिक लगाता हूँ बेस, क्योंकि लास्ट में हमारे एसिड जो है हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। जैसे बच्चों हमने बिल्कुल एसिड डिस्कस किया था, ठीक वैसे ही बेसिस करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं बताऊँ आपको बेस के बारे में जानकारी देता हूँ। तो बेसिस क्या होते हैं। बेसिस बच्चों जनरली मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, अगर आपको याद हो तो, जो बिटर इन टेस्ट हो बच्चों, ठीक है ना, उन चीज़ों में क्या है आपका जनरली बेस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी मैंने दिया था, बट हम अगर अपने केमिस्ट्री के लेवल पे बात करें आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो है क्या है बेसिस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, दो सब्सटेंसेस गिव्स OH आयन। OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना। गिव्स OH आयन, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड बेसिस। और ऐसा बच्चों जो है प्रैक्टिकली देखा गया है, डिजॉल्व करके चीज़ों को देखा गया है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप लोग देख लोगे, संभव नहीं है, ठीक है ना। तो OH आयंस देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं बेसिस, ठीक है ना। अब जैसे वहाँ पर हमने एसिड की बात की थी, एसिड का क्लासिफिकेशन देखा था, यहाँ पर भी इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो क्लासिफिकेशन में जैसे आपके वहाँ पर बच्चों एसिड था, क्या था, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ऐसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं बच्चों। और इनका क्राइटेरिया क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक बेस का क्राइटेरिया बच्चों इनका ये है, जैसे वहाँ पर था कि H+ आयन जो जितने ज़्यादा देगा वाटर में, या फिर H+ आयन का कंसंट्रेशन या कम्प्लीटली डिसोसिएट, एक ही बात है। तो वही यहाँ पर भी है कि सब्सटेंस which dissociates completely, सब्सटेंस भी नहीं, आप यहाँ पर जो है ना सब्सटेंस की बच्चों बेसिस कर दीजिए, ये बेटर रहेगा। तो बेसिस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है ना, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। और हम वीक बेस की बात करें, बेसिस विच डिसोसिएट पार्शली या पार्शली डिसोसिएट, एक ही बात है, कॉल्ड वीक बेसिस बच्चों। इसमें जो बेसिस आपकी होती है जनरली क्या होती है, मेटल्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और जैसे ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, जो आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं जैसे KOH NaOH, या सेकेंड ग्रुप देखिए यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये सब आपके बेसिस में आ रहे हैं, इस प्रकार के बेस आपको मिलेंगे। एक और होता है बच्चों NH4OH, अमोनिया का भी जो है एसिड होता है, वो सॉरी बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे अलग ये जो वीक में आएंगे बच्चों, वो ये वीक एसिड आपका, ये वीक एसिड का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा और भी वीक में आएंगे आपके, ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाते, बट ठीक है। तो ये जो KOH है NOH है, जो एल्कली होते हैं बच्चों, एल्कली समझते हैं ना आप, ऐसे बेसिस लगा देते हैं यहाँ पे। एल्कली क्या है, एल्कली क्या है बच्चों, एल्कली बच्चों ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर सोल्यूबल, ध्यान दें, जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो एल्कली बच्चों कहलाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो एल्कली नहीं कहलाएंगे। और सारे बेसिस जो बच्चों एल्कली नहीं होते, बट सारे एल्कली बेसिस होते हैं,
ठीक है ना। सारे अल्कली बेसिस होते हैं, ठीक, बट सारे बेस अल्कली हो ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कि वाटर सोल्यूबल बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की देखेंगे, जो पता है हमें वैसे तो। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब हमारा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी, बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है, जैसे लिटमस की तरफ इसका बिहेवियर देखिए। तो लिटमस में क्या होता है, ये लिटमस को, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये पता है हमें। छूने में कैसे होते हैं, सोपी इन टच, सोपी इन टच होता है, सोपी साबुन की तरह है ना, तो सोपी इन टच, थोड़ा स्लिपरी होते हैं, सोपी इन टच, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं कब, जब इनको आप क्या करें, वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, यानी आपको जो है ये OH माइनस और H प्लस आयन देंगे, सॉरी OH आयन देंगे इस तरीके से। तो जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी वाटर में डिसोसिएट होंगे, तो आपको वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे ये। अगर डिज़ोल्व ही नहीं होंगे तब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होंगे। आप जानते हैं कि कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर बनने के लिए एक लिक्विड में क्या होना चाहिए, जो भी सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व जरूर होना चाहिए, डिसोसिएट होना चाहिए बच्चों, आयंस होने ज़रूरी हैं, तभी पॉसिबल है कि वो जो है कंडक्टर का काम कर सके, ठीक है ना। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी बच्चों। इसके अलावा मैंने बोला इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लो बेसिस का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्लासिफिकेशन। तो एक तो मैंने आपको बच्चों क्लासिफिकेशन बता दिया था अभी, ठीक है ना। क्या बताया था, वीक एसिड और सॉरी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, जिसमें था कंप्लीट डिसोसिएट OH आयन और पार्शियल डिसोसिएट, ठीक है ना। तो पार्शियल डिसोसिएट है तो वीक बेस और कंप्लीटली डिसोसिएट है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। ओके, दूसरा भी एक है यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा था नंबर ऑफ H प्लस आयन के बेस पे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH आयन के बेस पर जो है एक क्राइटेरिया है। तो जैसे वहाँ पर था बच्चों, याद कीजिए, आप चाहें तो पिछली वीडियो देखी जाके, वहाँ पे था मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा मोनो एसिडिक बेस, देखिए ध्यान से, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है ना, और डाई एसिडिक बेस, और ऐसे ही ट्राई एसिडिक बेस। एक्चुअली क्या है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, बहुत से एसिड ऐसे होते हैं या बहुत से बेस ऐसे होते हैं जो एक बार में ही डिसोसिएट हो जाते हैं। कई बेस एसिड ऐसे होते हैं जो 2 बार में डिसोसिएट होते हैं, या 2 बार OH आयन देते हैं या H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। तो जब 2 बार होगा तो डाई, एक बार डिसोसिएट होंगे तो मोनो, 3 बार होगा ट्राई। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है, जैसे समझिए NaOH अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल में, तो ये एक मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार बच्चों डिसोसिएट होता है Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। बट अगर हम बात करें डाई एसिडिक एसिड की, तो जैसे देखिए MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, तो इसमें क्या होगा, Mg डबल प्लस प्लस 2OH माइनस। ये देखिए, ये इसने 2 OH आयन दिए हैं, या इसको हम 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, समझे ना। इसको हम बच्चों 2 स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है, 2 OH आयन गए तो डाई एसिडिक बेस हो गया। ऐसे यहाँ देखिए AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों ये क्या होगा, Al डबल प्लस, और ये 3 OH आयन दे रहा है। तो आप कैसे समझ लीजिए, तो जितने जो OH आयन दे रहा है उस सबका नाम है, 1 दे रहा है तो मोनो, 2 है तो डाई एसिडिक बेस, और 3 दे रहा है तो ट्राई एसिडिक बेस बच्चों। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस पर देखा आपने, और एक आपने ये नंबर ऑफ OH आयन के बेस पर देखा, ठीक है ना। इससे अलग बच्चों यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में
सबसे पहले जैसे हमने एसिड में किया था बच्चों, क्या किया था एसिड में, रिएक्शन विद मेटल, तो यहाँ भी बेस की रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विद मेटल से बच्चों, रिएक्शन विद मेटल से। तो मेटल से रिएक्शन हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ क्या बना था, सॉल्ट और उस मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हर बेस यहाँ जो है मेटल से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक एक्टिव जिंक ले रहा हूँ, यहाँ पर जिंक मेटल, और इसकी रिएक्शन ले कराते हैं हम किससे, एसिड से। चलिए करा दीजिए, एसिड से करा, सॉरी एसिड नहीं बेस से कराई ना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH बच्चों, NaOH, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आई थिंक। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो सॉल्ट बनता है थोड़ा सा टिपिकल बनता है, आपको नाम याद करना पड़ेगा। और NCERT में आई थिंक 2 ही रिएक्शंस हैं जहाँ पर इस प्रकार का सॉल्ट बनता है, बाकी ज़्यादा रिएक्शंस हैं नहीं, फिर भी याद रखिए। और ये रहा का फार्मूला, ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट बच्चों बनेगा, सोडियम जिंकेट। ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते बच्चों किसी भी तरीके से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों। अब अंडरस्टूड है कि ऑक्साइड से तो क्या ना, मेटल ऑक्साइड तो कराएंगे नहीं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेचर से होती है बेसिक, और बेस से रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन तो होगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं हम, नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है ना। अब नॉन मेटल ऑक्साइड बहुत बता चुका हूँ आपको मैं, CO2 है, SO2 है, कोई भी लीजिए, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूँ बच्चों, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहा हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सी लेंगे हम, CO2 ले, CO2 ये लीजिए, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे बेस ले लीजिए आप, ठीक है ना, बेस कोई सा ले लीजिए। चलिए ये लीजिए, आपकी जानी पहचानी रिएक्शन है, दैट इज ए स्लैक लाइन, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी करना क्या है यहाँ पर बच्चों, आप जानते हैं मुझे बताने नीड नहीं है, यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, यानी मिल्की कलर होगा। वास्तव में रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जो है बच्चों कन्फर्मेशन टेस्ट है किसका, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है ना, याद कीजिए आप लोग, ठीक है ना, मैं कई बार बताया भी आपको है। तो ये मिल्की कलर हो जाएगा, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। नाम सबके याद रखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों मार्बल का फार्मूला है जो ताजमहल में यूज़ होता है, पत्थर संगमरमर बोलते हैं शायद से, ठीक है। चौक का फार्मूला है, लाइमस्टोन का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा इसके कॉमन नेम मैंने बता दिए आपको, मार्बल है, चौक है, लाइमस्टोन है, ठीक। अच्छा, तो ये आपका रिएक्शन हो गई, ठीक, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद आप चेक कीजिए यहाँ पर एक नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद बेस, पता है, सॉरी रिएक्शन विद एसिड, क्योंकि बेस रिएक्शन है ना हम लोग, तो रिएक्शन विद एसिड क्या होगा यहाँ पर होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये लीजिए, आपने बेस लिया, रिएक्शन करा रहे हैं आप एसिड से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों हो जाएगी यहाँ पर सिंपल सा। ये देखिए सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, सॉल्ट और वाटर जो बनते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा कॉमन क्या है बच्चों, पूछा जाता है, जैसे एसिड था, व्हाट कॉमन, व्हाट कॉमन इन एसिड बच्चों, व्हाट कॉमन इन एसिड, एसिड में कॉमन क्या है, तो एसिड में, सॉरी एसिड में कॉमन नहीं, बेस में, सॉरी बेस में। तो जैसे एसिड में कॉमन क्या था, H+ था, वैसे यहाँ क्या होगा बेस में, OH- जो है कॉमन रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये हमने NaOH लिया, NH4OH लिया, है ना, और भी लीजिए आप, तो आप जब इसको देखेंगे, जब डिसोसिएट होगा तो आपको क्या देगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन,
ये भी क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो कॉमन होता है बच्चों, ये आपने जान लिया, ठीक है ना। तो आई थिंक तो ये आपका बच्चों ना यहाँ पे बेस जो है पूरा हो गया, इसमें आई थिंक कुछ बचा नहीं है। और जहाँ तक इसकी बात है डाइल्यूशन की, तो मैंने डाइल्यूशन पे वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, है ना, वरना फिर भी आपको पता है डाइल्यूशन में क्या होता है, ठीक है ना। डाइल्यूशन में जो है आप डाइल्यूशन करेंगे तो OH आयन जो है इसमें निकलेंगे, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेंथ कम कर ले करते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोग देखिएगा उसमें, ठीक है ना। इसके अलावा डाइल्यूशन का एक और इफेक्ट होता है बच्चों, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आएगा आगे उसमें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और अगर लगे कि किसी को आप शेयर करके उसकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।